हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर बलबीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी क्या है, उसका डिफिनीशन क्या है, उसके ब्रांचेस क्या हैं। देखिए, बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। दो ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड बायोस। बायोस मीन्स होता है लाइफ, जीवन, एंड लॉगस मीन्स होता है स्टडी, अध्ययन। तो बायोलॉजी को हिंदी में हम जीव विज्ञान कहते हैं। इसमें जीवों का अध्ययन करते हैं हम। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पर जितने भी जीव हैं उनको हम बायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, जिसमें प्लांट और एनिमल आता है। तो बायोलॉजी साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम जंतुओं तथा वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब इसको और हम आगे देखते हैं क्या है कि इसके विषय में सबसे पहले कौन अध्ययन किया। जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी हम महान ग्रीक फिलासफर अरस्तु को कहते हैं, जो 382 से 322 बीसी में इनका काल रहा है। यह एक जूलॉजिस्ट के साथ साथ एक महान फिलासफर भी थे, दार्शनिक थे, जो आज भी इनके बारे में इनके बुक्स का सोशियोलॉजी और अन्य विषयों में अध्ययन किया जाता है। फिर देखते हैं टर्म बायोलॉजी किसने दिया। द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, सबसे पहले बायोलॉजी शब्द लैमार्क तथा ट्रेविरानस ने 1801 में दिया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसके कौन कौन से ब्रांचेज हैं, बायोलॉजी के कौन कौन से ब्रांच हैं। सबसे पहले शुरुआत के दौर में इसको पहले दो पार्ट में डिवाइड करते थे। जूलॉजी, जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं। बॉटनी, जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। उस समय भी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते थे, लेकिन उस पर बहुत कम काम हुआ था। फिर बाद में जब सूक्ष्म जीवों मतलब माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स थे उस पर जब अध्ययन हुआ और काफ़ी विस्तृत जानकारी जब मिल गई उसके बारे में, तब उसको एक अलग ब्रांच बना दिया गया उसको कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी। तो इस तरह से आज के दौर में बायोलॉजी को हम तीन मुख्य भागों में विभाजित करते हैं: माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है, जैसे बैक्टीरिया, पीपीएलओ, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसी के साथ साथ वायरस को भी इसमें स्टडी करते हैं। लेकिन चूँकि वायरस का भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए बहुत ज़्यादा अध्ययन हुआ है, तो इस तरह से उसको भी हम अलग कर दिए हैं। लेकिन फिर भी चूँकि वह भी माइक्रोस्कोपिक है, इसलिए वह भी माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कौन अध्ययन किया, तो उसमें नाम आता है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, जो डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्हों को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से अब जूलॉजी, बॉटनी का भी देख लेते हैं कौन कौन है। तो फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, जिसके अभी हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी इनको कहते हैं। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। और चूँकि इन्होंने सबसे पहले जंतुओं का एक क्लासिफिकेशन किया था, तो इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं
फादर ऑफ बॉटनी कौन है? फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस ने 500 प्लांट का अध्ययन किया और इसको शेप एंड एज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया था या उन्होंने अरेंज किया था, इसीलिए इनको हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। इस तरह से बायोलॉजी जो शब्द है या जो ब्रांच है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जितने भी इस ब्रह्मांड में जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उनका हम हर बेस पर अध्ययन करते हैं, पूरा डिटेल अध्ययन करते हैं। एक्सटर्नल, इंटरनल, फिजियोलॉजिकल जितने भी हैं सब हम अध्ययन करते हैं और इसके बाद फिर हम धीरे धीरे इसको और भी डिटेल करते जाएंगे। तो इस तरह से इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।